खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, वेरम बड्ढेति अपनो। आदमी कामासक्त होता है, कामनाओं से ग्रस्त होता है। ऐसा आदमी वैर को बढ़ा लेता है। वैर का अर्थ किया गया है अभिमान पूर्वकः अमरसः वैरम। एक अहंकार युक्त आक्रोश अथवा दुख अपने आप में बैर है। अपने आप को दुखी बनाना, अपने आप से बैर करना है। कर्म का बंधन करना भी, पाप कर्म बांधना अपने आप से मानो बैर करना है। तो बैर को बढ़ाना, जितनी तृष्णा, लालसा, कामना, लोभ अधिक होता है, आदमी उस वैर को भी बढ़ा लेता है। कामना की पूर्ति हो जाती है तो कई बार और आगे की कामना जाग जाती है। इतना तो मिल गया, इतना और मिल जाए, इतना और मिल जाए। तो कामना की पूर्ति होती है तो आगे फिर कामना बढ़ सकती है। अगर कामना की पूर्ति नहीं होती है, जो आशंसा, लालसा मन में पाल रखी है, उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो आदमी दुखी बन सकता है या मन में गुस्सा कि मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, यह गुस्सा आ सकता है। तो यह कामना अनेक रूपों में हो सकती है। अर्थ, पैसे की कामना हो सकती है, पद की कामना हो सकती है, और भी कुछ पाने की कामना हो सकती है। सत्ता पाने की कामना हो सकती है कि मुझे सत्ता मिले, प्रभुत्व मिले। तो पद हो, पैसा हो, कई बार नाम ख्याति की कामना कि मेरा नाम होना चाहिए। ये अनेक रूपों में भौतिक कामनाएं हमारे मन में, आदमी के मन में पल सकती हैं। और पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा ये मिल जाती हैं। एक बार आदमी को बड़ी खुशी कि मुझे ऐसा मिल गया, तो वो चीज़ वापस चली जाती है तो फिर मन में दुख भी हो सकता है। जिसके मिलने से ज़्यादा खुशी होती है तो उसके जाने से मन में दुख भी हो सकता है। आयारों में कहा गया है, बेरम बढ़ेति अपनो। आदमी जो कामासक्त है, कामार्थ है, अपना बैर बढ़ा लेता है, दुख बढ़ा लेता है। तो दुख का यह एक बड़ा कारण है कि कामनाओं का होना, कामना, लालसा का होना। दुख को कम करने के लिए आदमी कामनाओं को कम करे, इच्छाएं कम रखे, तो बस अच्छा काम करे, उसके बदले में भौतिक प्रतिफल पाने का प्रयास आदमी न करे। और पुरुषार्थ करे फिर सफलता न मिले
तो भी ज़्यादा दुखी नहीं बनना चाहिए कि पुरुषार्थ करने में तो मान ले मेरा अधिकार है, मेरा क्षेत्र है, पर पुरुषार्थ करने पर उसका फल मिल ही जाएगा, यह हर जगह मेरे वश की बात नहीं है। मैंने अपना काम कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, अब फल नहीं मिला तो नहीं मिला, मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ, प्रयत्न नहीं करता तो मान ले भी कि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया। जैसे कि मान लो परिवार में कोई अस्वस्थ हो गया, वृद्ध दादाजी हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, शरीर है, बीमारी हो गई। अब बीमारी हो गई तो पुत्र हैं, पौत्र हैं, वे हॉस्पिटलाइज करा सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, दवाई की सारी चिकित्सा की व्यवस्था कर सकते हैं। डॉक्टर कहे तो ऑपरेशन भी वे मान लो कराने को तैयार हैं। ये काम तो फिर भी मान लो परिवार के लोग, प्रियजन, मित्रजन करा दें। यह सारा कर लिया, हॉस्पिटलाइज करा दिया, दवाई दिला दी, डॉक्टर के कहे अनुसार ऑपरेशन भी करा दिया। यह सब कराने के बाद भी जो वृद्ध उम्र के दादाजी पिताजी थे, उनको बचाया नहीं जा सका, डेथ हो गई। अब परिवार के तो हाथ की बात नहीं, वो तो इलाज आदि खूब करा दिया, अब नहीं बचा सके तो ठीक है, वो दुनिया का नियम है। तो आदमी पुरुषार्थ न करे तो मन में सोचे रे हमने प्रयत्न भी नहीं किया। तो प्रयत्न करना आदमी के क्षेत्र में आ सकता है, पर प्रयत्न का फल मिल ही जाए यह हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, हमारे हाथ की बात नहीं है, और सब जगह हमारे वश की बात भी नहीं है। इसलिए आदमी का काम बस पुरुषार्थ, उसमें कमी नहीं रहे, यह ध्यान देने की बात आदमी की सीमा की हो सकती है। अब हमारे साधु साधियाँ के हम मुमुक्षु तैयार करेंगे, प्रयास करेंगे, 5 पर 7 पर ध्यान दिया, पुरुषार्थ किया, खूब बातचीत की, सिखाने का प्रयास किया, तो बैरागी एक भी नहीं बना, कोई मुमुक्षु बनने को तैयार नहीं हुआ। तो ठीक है भाई, तुमने प्रयास कर लिया, अब मुमुक्षु बन ही जाएगा, यह तो तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है। पुरुषार्थ करना, समझाना, बताना, धर्म का उपदेश देना, आत्मा के कर्मों के संबंधों की बातें बताना, मोक्ष की बात बताना, वो सब तुमने बता दिया, पूरा प्रयास कर लिया। तो अब भी कोई मुमुक्षु पूरे चतुर्मास में भी मान लो तैयार नहीं हुआ, तो ये भी हमारे कोई हाथ की बात नहीं है। पुरुषार्थ अपना कर लेना चाहिए जो करणीय है। किसी को समझा ही देंगे, अनुकूल बना ही लेंगे, ये भी हाथ की बात नहीं है। अब भगवान महावीर जैसे महापुरुष थे, अब जमाली जैसा व्यक्ति जो दामाद भी था संसार पक्ष में, अब अर्हन्तोपि प्राज्य शक्ति स्पृशः किम धर्मोद्योगम कार्येयुः प्रसह्य, कि अर्हत हैं, उपदेश दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, किंतु धर्म में उसको जोड़ ही देंगे ये कहना कठिन है। तो जमाली जैसा दामाद क्या उसको एकदम अनुकूल बना सके? तो इसलिए तीर्थंकरों की आसाधना न हो। तीर्थंकर भी उपदेश दे सकते हैं, पथ दर्शन दे सकते हैं, पर अभव्य को भव्य बनाना उनके क्षेत्र की बात नहीं है। और भव्य जीव भी सारे कोई एकदम साधु बन जाएंगे, यह भी बस की बात संभवतः नहीं होती। इसलिए आदमी यह सोचे भाई कामना भी
अनपेक्षित अवांछनीय नहीं करें। जो कामना करें, मान लो अच्छी कामना करें, उसमें भी सफलता न मिले, कामना फलवती न बने, तो फिर दुखी होने की अपेक्षा नहीं है। यह देख लो कहीं पुरुषार्थ में मैंने कमी रखी है तो और दोबारा फिर पुरुषार्थ कर ले। एक बार पुरुषार्थ किया, सफलता नहीं मिली, दूसरी बार पुरुषार्थ से सफलता की कुछ आशा है तो दोबारा पुरुषार्थ करें। अब यह देखना चाहिए कि पुरुषार्थ और निष्पत्ति दोनों में तालमेल कितना है, पुरुषार्थ में कितनी शक्ति लगेगी, फिर मिलेगा वो कितना मिलेगा। पुरुषार्थ इतना करना पड़े, फल मिलेगा थोड़ा सा, तो ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहिए। निष्पत्ति मूलक, निष्पत्ति जनक अच्छी निष्पत्ति लगे, इनपुट और आउटपुट दोनों में तालमेल कितना है। इन्वेस्टमेंट तो इतना करोड़ मिलेगा थोड़ा सा ही, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों चाहिए। लाभ ज़्यादा मिलता हो या बराबर का मिलता हो तो आदमी पुरुषार्थ करे भी, इतना करूँगा लाभ ज़्यादा मिलेगा, वह पुरुषार्थ करना तो अच्छा है। पुरुषार्थ इतना करो लाभ थोड़ा सा ही मिलेगा, ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए यह कर्म और यानी पुरुषार्थ और फल, प्रयत्न और निष्पत्ति, इन दोनों में भी हमें यह विवेचन करना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट जो करूँगा फिर परिणाम कितना आ सकेगा, वो देखने की बात है। आप गृहस्थों की भाषा में सोचें कि लगाना पड़ेगा करोड़, कि मिलेगा कितना, मिलेगा 70 लाख जितना ही, तो करोड़ फिर क्यों लगाएंगे, 30 लाख का नुकसान क्यों उठाएंगे। तो इनपुट आउटपुट पुरुषार्थ कितना करना पड़ेगा, उसकी तुलना में लाभ प्रॉफिट निष्पत्ति कितनी आएगी, यह आदमी सोच कर के काम करे तो एक समझदारी बुद्धिमत्ता की बात है। और पुरुषार्थ में ज़्यादा लगाना पड़े, निष्पत्ति थोड़ी, ऐसा पुरुषार्थ इतना काम का नहीं होता है। तो आयारों में कहा गया है, बेरम बढ़ेति अपनो, जो कामार्थ आदमी होता है, कामनाओं से ग्रस्त होता है, वह अपना बैर बढ़ा लेता है, अपना दुख बढ़ा लेता है, पाप कर्म बढ़ा ले, बंधन कर लेता है, और आक्रोश का भाव भी आ सकता है। कामना के साथ जुड़ा हुआ है आक्रोश भी, कि कामना की पूर्ति हो जाएगी तो और कामना बढ़ सकती है। कामना की पूर्ति नहीं होती है तो मन में गुस्सा, आक्रोश कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं दिया, यूँ गुस्सा आ सकता है। इसलिए कामनाओं का अल्पीकरण है। कामना करें वो अच्छी कामना, अच्छी इच्छा करें कि भी मैं स्वाध्याय करूं, मैं ज्ञान का विकास करूं, मैं आत्मा का कल्याण करूं, मैं तपस्या करूं, वो करूं। कामना करें अच्छी आध्यात्मिक कामना करें। तपस्या करने वाले कई सोचते हैं भी मेरे से तपस्या होती नहीं, मैं भी तपस्या में आगे बढ़ूं, मेरे से तेला भी नहीं होता, मैं भी कभी अठाई करूं, आगे बढ़ूं। तो तपस्या की कामना यूँ एक आध्यात्मिक क्षेत्र की कामना हो जाती है कि मैं प्रतिक्रमण को कंठस्थ कर लूँ, मैं भक्तामर याद करूँ, मैं 25 बोल याद करूँ, मैं 24 ही कंठस्थ कर लूँ। यह आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई कामना हो सकती है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक इच्छाएं, आध्यात्मिक कामनाएं करें। ठीक है, आप लोग गृहस्थ हैं तो आपको तो भौतिक भी कुछ करना होता है, आपको तो पैसे की भी कामना भी कि परिवार को चाहिएगा पैसा, तो हमारे परिवार में कमाई का अच्छा कोई क्रम बन जाए,
कमाई कैसे अच्छी हो, पिता सोचे भी मेरे बेटे बेटियों की शादी अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए तो मेरी एक जिम्मेवारी पूरी हो जाए। तो गृहस्थों को भौतिक संदर्भों में भी सोचना पड़ सकता है, ध्यान देना पड़ सकता है, पर उसमें भी जितना आवश्यक है उतना ठीक है। अत्यंत ज़्यादा अति रूप में कामना जो अवांछनीय है अति रूप में न करें, और कामना कर भी ले तो ठीक है, पुरुषार्थ कर लिया, अब नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपना संतोष रखो। तो कामना के पीछे भी कारण क्या है, यह कामना क्यों करना चाहते हो? कि साधु कामना करे भाई मैं स्वाध्याय करूं, तपस्या करूं, कभी इसलिए कि मेरी आत्मा शुद्ध बने। तो कामना का भी साध्य क्या है, कामना का प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन जितना शुद्ध यानी साध्य जितना शुद्ध होता है वो बहुत महत्वपूर्ण बात। साध्य भी शुद्ध है, उसका साधन भी शुद्ध है। अब शुद्ध साधन कौन सा होता है? कि जिस साधन में अहिंसा ज़्यादा से ज़्यादा हो, साथ में संयम हो। अहिंसा और संयम ज़्यादा से ज़्यादा जिस साधन में है वो साधन वैसे अपनी सीमा में शुद्ध साधन हो सकता है। साध्य कई बार भौतिक भी हो सकता है और साध्य आध्यात्मिक भी हो सकता है। तो आध्यात्मिक साध्य है कि वहाँ भी साधन में कितनी मेरी शुद्धता है, साधन में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा है, संयम है। और भौतिक साध्य है तो उसमें भी कितनी अहिंसा रखी जा सके। स्वातंत्र्य प्राप्त करना है तो उसमें भी कितना अहिंसा को रखा जा सके। तो साधन शुद्धि में अहिंसा और संयम इन दोनों पर ध्यान दिया जाए तो यह साधन शुद्धि की दिशा में गति की जा सकती है या साधन शुद्धि को प्राप्त भी किया जा सकता है। तो साध्य पहली बात है, साध्य तुम्हारा क्या है? एक गृहस्थ है, वो घर से चलता है, किस लिए? कि भी संतों के दर्शन करने हैं, व्याख्यान सुनना है, इसलिए मुझे घर से चलकर मान लो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में जाना है। तो साध्य तो बिल्कुल शुद्ध है कि संतों के दर्शन करने हैं और फिर प्रवचन सुनना है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें, भीतर रोकें, रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरं। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।